अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, इमरजेंसी की सूरत हाल में आपके जहन में फ़ौरी तौर पर क्या जहन में आता है? जब भी आप कोई इमरजेंसी देखते हैं, खुदा न खासा कोई हादसा, कोई वाक़या, कोई भी ऐसी चीज़ होता है, तो बहुत सारे लोग फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही पहली कॉल एम्बुलेंस सर्विस को करते हैं। बहुत सारे लोग पुलिस को कॉल करते हैं या बहुत सारे लोग फायर ब्रिगेड को भी कॉल करते हैं अगर आग वहाँ लगी हो तो। रेस्क्यू 1112 ज़ाहिर एक मारूफ नाम है और तकरीबन आप सब लोग ही जानते हैं कि रेस्क्यू 1122 का क्या मतलब है। कि कोई भी इमरजेंसी हो, खुदा न खास्ता हंगामी तौर पर आपको किसी भी इमदाद की ज़रूरत हो, तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं। और ये खुशाइन बात ये है कि ये जो डिपार्टमेंट है सिंध में, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि काम कर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले इस डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये मुआहदा किया है कि अब हाईवे पर भी खुदा न खास्ता जिस तरह से हादसात होते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक वाक़यात वहाँ पर रोनुमा होते हैं, तो उनमें रेस्क्यू 1122 का जो स्टाफ है, वो ट्रेंड अमला है, वो एम्बुलेंस है, वो वहाँ पर बर वक्त पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जो कीमती जानें हैं वो बचाने में मददगार साबित होगी। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रेस्क्यू 1122 गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डायरेक्टर जनरल जनाब डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब ने। मज़ीद हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। पहले तो डॉक्टर साहब बताइए कि रेस्क्यू 1122 कब से काम कर रहा है और क्या पूरे सिंध में इसकी सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं? बहुत शुक्रिया आप मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। रेस्क्यू 1122 अब कोई नया नाम नहीं रहा। जहाँ तक इसकी अगर मैं हिस्ट्री पे बात करूँ तो आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 पंजाब से ये स्टार्ट हुआ और जो 2005 में अर्थक्वेक आया था उसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि मुल्क में अपनी हर प्रोविंस में जो है अपनी एक रेस्क्यू सर्विस होनी चाहिए। तो पंजाब के बाद फिर केपी और इसी तरह सफ़र चलता रहा और सिंध में हमने जो सर्विस इस्टेब्लिश की 2022 में हमने इसको इस्टेब्लिश किया यहाँ पर। और इस वक्त अगर हम बात करें कि ये सर्विस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो फर्स्ट फेज़ में गालिबन 2022 के मई में हमने एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद फिर हम दिसंबर 2022 में हमने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का इस्टेब्लिश यहाँ पर की, कराची में हेडक्वार्टर हमारा इस्टेब्लिश हुआ। और उसके साथ साथ फिर जो बाकी सर्विसेज थी, क्योंकि रेस्क्यू का मतलब यही है कि सारी सर्विसेज वन विंडो एमरजेंसी सर्विसेज हों, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो विजन था उसको देखते हुए एक वन विंडो ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया। पहले फेज़ में 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हमने अपने ऑफिस इस्टेब्लिश किए, जिसमें कराची से हमने स्टार्ट किया, आगाज़ किया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और सखर। यहाँ पर हमारी कंप्लीट सर्विसेज अवेलेबल है और इस वक्त हम अपनी सर्विसेज दे भी रहे हैं। उसके बाद जो जहाँ तक एम्बुलेंस सर्विस का ताल्लुक़ है या एम्बुलेटरी कंपोनेंट है 1122 का, वह इस वक्त पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन का मॉडल है जिसमें लोगों के लिए सहूलत ये हमने की या होनी चाहिए कि जब भी, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उनके पास कोई एक ही नंबर हो, बजाय कि वो 10 नंबरों पे कॉल करें। और जिस पैनिक सिचुएशन से वो गुजरते हैं और जिस हालात से गुजरते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास एक ही नंबर हो जो इस वक्त 1122 का नंबर है। क्योंकि एक नई सर्विस है, अभी ये इस्टेब्लिशमेंट के फ़ेज़ में, एक्सपेंशन भी बड़ी तेज़ी से चल रही है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने इस्टेब्लिश किया, उसके साथ साथ फिर 13 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड हुए इसमें। उसमें इंशाल्लाह दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 2024 तक वो 13 डिस्ट्रिक्ट अगर वो उनकी कंप्लीट हो जाती है कंस्ट्रक्शन, तो इंशाल्लाह वो हमारे एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ हम डिस्ट्रिक्ट्स पे जा रहे हैं, बल्कि वही जो बात थी कि हाईवेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं उस पर भी आता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब भी आपकी गाड़ी देखते हैं रोड से गुजरती हुई, तो हर आदमी के जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि अगर कहीं कोई इमरजेंसी ऐसी है जिसमें पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, देखिए हमारे पास जो बाकी जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो जस्ट कैरियर्स हैं कि आप बस स्ट्रेचर पे लिटाएं, बस जल्दी से फटाफट उठाएं और बस भागें अस्पताल की तरफ, और आनन फानन जैसे भी हो, वो जैसे भी ड्राइव करें, वो बस ले जाके उधर जाके डाल दें। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस जब आई तो ये कॉन्सेप्ट लोगों ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि उसमें लाइफ सेविंग गैजेट्स लगे हुए हैं और उसमें ट्रेंड स्टाफ भी मौजूद है। क्या ऐसा ही है और अब भी हर एम्बुलेंस में इसी तरह से?
देखें, जब आप किसी भी व्हीकल को एम्बुलेंस का नाम देते हैं तो उसका मतलब भी यही है कि वो एक तो वेल इक्विप्ड हो और ट्रेंड स्टाफ उसमें अवेलेबल हो। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। तो जब आप 1112 सर्विस की हम बात करते हैं तो उसमें चाहे वो एम्बुलेंस का कंपोनेंट हो या उसमें बाकी हमारी सर्विसेज हो, तो हमेशा प्रोफेशनल लोग आपको नज़र आएंगे। जब प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि इनिशियली ये प्रोजेक्ट फेज में स्टार्ट हुई वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ, और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ पास हुआ, लेजिस्लेशन हुई और हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रिहेबिलिटेशन के अंडर हम इसको ले आए। इसमें जो एम्बुलेंसेज प्रोक्योर हुई थी उस टाइम पे, उसमें कॉन्सेप्ट भी यही था कि हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक विजन है कि जहाँ उन्होंने हेल्थ में इतना सारा काम किया है, तो एमरजेंसी रिस्पॉन्स जो एक मिसिंग कंपोनेंट था जिसको यहाँ एड ऑन किया गया और अब आपके सामने सर्विसेज दे रही हैं, तो उसमें 70 एम्बुलेंसेज हमने वो प्रोक्योर की थी जिसमें वेंटिलेटर तक नस्ब हैं, जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कैटेगरी की होती हैं, और बाकी हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट कैटेगरीज की हैं, और इसमें कम्प्लीटली इक्विप्ड और हमारा जो स्टाफ है वो कम्प्लीटली ट्रेंड होता है। तो खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है, चाहे वो रोड पे इमरजेंसी हो, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत हो, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, तो जो प्री हॉस्पिटल केयर है वो स्टैंडर्डाइज सर्विस जो है वो मुहैया की जाए। डॉक्टर साहब, अभी कराची शहर में ख़ासतौर पर और बाकी भी जगहों पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस पहुंचने का जो टाइम है वो कितना है? कॉल करें तो कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंच रही है? जी, वेरी करता है। वैसे तो हम इसको क्लेम करते हैं 8 to 12 मिनट्स इस वक्त, और 8 to 12 मिनट्स इमरजेंसी में रेस्पॉन्ड करती भी है एम्बुलेंस। मैंने इस वजह से एक वर्ड यूज़ किया वेरी करता है, क्योंकि रश आवर्स सबके सामने है। उसके बाद क्योंकि अभी एक्सपेंशन फेज़ में है, कभी कभी ये भी होता है कि हमारे पास क्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त हम ज़ाहिर बात है 100% जो हमारे पास कॉल्स हैं या 100% डिमांड है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्द वो भी पूरा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमने जो इसमें एक स्ट्रेटजी इस वक्त अपनाई हुई है वो ये है कि जो हमारे पास इमरजेंसी की हमने कैटेगराइज किया हुआ है, तो इसमें जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स है उसको कभी भी रिफ्यूज़ल नहीं होता। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है उसमें कभी भी रिफ्यूज़ल नहीं होता। जो कोई ऐसा केस हो जिसमें शिफ्टिंग हॉस्पिटल में चाहिए होती है और हमारे पास क्योंकि कैटेगरी में जो लाइफ थ्रेटनिंग है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो प्रायोरिटी डिस्पैचिंग का हम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। प्रायोरिटी डिस्पैचिंग यहाँ पर होती है। इस वक्त जो हमारे पास लोड है सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे, उस पर एटलीस्ट हमारे पास कोई पूरे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ तो 14 to 16,000 कॉल्स पर डे हम रिसीव करते हैं। और सिर्फ अगर मैं कराची की बात करूँ इस वक्त, तो कराची का जो लोड है वो 7,000 कॉल्स पर डे का हमारे पास लोड है इस वक्त। उसमें नो डाउट कि इररेलेवेंट कॉल्स भी होती हैं, लेकिन जो 60% हमारे पास कॉल्स आती हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। रेस्क्यू 1122 चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में हो, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि लाइफ सेविंग और प्लस में क्विकली रिस्पॉन्स। राइट। और अब एग्रीमेंट के हवाले से बताइए कि आपने जो एमओयू साइन किया है उसके क्या टीओआर्स हैं, कैसे वर्किंग होगी और कहाँ तक आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं सर्विस? अगेन ये एक नई चीज़ सिंध में होने जा रही है, और मोटरवेज़ और हाईवेज़ पर जो इस वक्त एक्सीडेंट्स आपने देखे हैं उसका रेशो और प्लस में जो एक्सपेंशन चल रही थी, सोसाइटीज़ बन रही हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर इमरजेंसी रेस्पॉन्स का ना होना हमेशा से आपको पता है प्रॉब्लमेटिक रही है चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो लास्ट टेन्योर था उसमें सीएम साहब ने एक प्रपोजल अप्रूव किया था जिसमें हर 50 किलोमीटर्स पे हमें सैटेलाइट स्टेशन इस्टेब्लिश करने थे, और इस वक्त 16 लोकेशन ऐसी थी कि हमने स्टडी कराई और उसके बाद 16 लोकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई हुई, और उस पर इस वक्त हमारे सैटेलाइट स्टेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और होपफुली विद इन अ मंथ और सो वो हमारे जो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। एक्चुअली आपने देखा उसमें हमने एक टाइम पीरियड भी मेंशन किया था, तो उसमें मेन दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है जो इस वक्त एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग्स, जो इस वक्त हम इंशाल्लाह मोटरवे पुलिस के साथ जो हमने एमओयू साइन किया उसमें हम उनकी ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। जहाँ पर मोटरवे पुलिस पहले पहुँचती है तो एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर वो रेस्पॉन्स करेंगे, और उसमें उनकी जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है जिसमें फ़र्स्ट एड हो गया, CPR हो गया, हम उनको इस पर ट्रेन करेंगे। और उसके साथ साथ जो रेस्पॉन्स होगा 1122 का मोटरवे पुलिस के साथ वो कंबाइन रेस्पॉन्स होगा। इंशाल्लाह जो हमारी डिप्लॉयमेंट है इन सैटेलाइट स्टेशन पे वो अगस्त के एंड तक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो टीम्स हैं इस वक्त वो अंडर ट्रेनिंग हैं, कैडेट्स हमारे पंजाब रेस्क्यू अकेडमी में, और उनकी पासिंग आउट एक्सपेक्टेड है जुलाई के एंड में, तो अगस्त से हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो मेजर जो कॉन्सेप्ट वो यही था कि इन मोटरवेज और हाईवे जिसमें N5, N55, M9 और मेरान हाईवे
पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, खुदा न खास्ता, और मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें एमरजेंसी रेस्पॉन्स का ना होना, आपको पता है, एक बड़ा मेरी नज़र में एक मिसिंग कंपोनेंट था। अब वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध पहली दफ़ा पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस के साथ MOU साइन करके, और हम कंबाइंड रेस्पॉन्स और सेटेलाइट स्टेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लाए जो कहीं नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको ये भी रेस्पॉन्स हर हाईवे पे आपको नज़र आएगा। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा माजी में कि हाईवे पे जब ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पे मुसाफिर बसों के, तो उनमें आग लग जाती है, और ऐसे कितने वाक़यात हैं कि जिसमें लोग ज़िंदा जल गए, निकलने का मौका नहीं मिला, नहीं निकल सके, चीज़ें नहीं हो सकी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इस एग्रीमेंट से कि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पहले तो ना हो, अल्लाह करे, लेकिन होता है तो आप उसमें रिस्पॉन्ड कर सकेंगे टाइमली? देखें, रेस्पॉन्स इज़, और फायर फाइटिंग के हवाले से भी वहाँ होगा जी। देखें, जहाँ तक जिस तरह से आपने बात की ना, यहाँ पर एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एज अ सेकंड, यहाँ पर हम सेकंड रेस्पॉन्डर हो गए कि पहली बात तो उन गाड़ियों में प्रॉपर्ली जो एग्जिट डोर्स हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। खुदा न खास्ता जब इस तरह का कोई एक्सीडेंट है तो उनको पता हो कहाँ से निकलना है, उसमें फायर फाइटिंग का निज़ाम होना चाहिए हर गाड़ी में, और पता हो कैसे चलेगा, एक चीज़ तो ये, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे मोटरवे पुलिस के साथ जैसे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए। आज भी इस वक्त मोटरवेज पे हमारी एम्बुलेंसेज जो इस वक्त इंटरलिंक्ड है 1122 के साथ, वो इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं। सेटेलाइट स्टेशन के बाद ना सिर्फ मेडिकल एमरजेंसीज़ को हम रिस्पॉन्ड करेंगे टाइमली, उसके साथ साथ फायर एमरजेंसीज़ को हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे पास रिकवरी की वहाँ पर व्हीकल्स होंगी, और खुदा न खास्ता कोई रोड ब्लॉकेज हो जाता है एक्सीडेंट्स की वजह से तो उसको साइड किया जाए। उसके साथ साथ फिर वहाँ पर एमरजेंसी के जो एक्सीडेंट में जो खुदा न खास्ता गाड़ी में लोग फंस जाते हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम एक हाईवे रेस्क्यू व्हीकल्स भी वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे जिसमें कंप्लीट इक्विप्ड होंगी, और वहाँ पर हमारा स्टाफ जो वो ट्रेंड होगा, तो जैसे वो टाइमली ना सिर्फ लोगों को बचा सकें, उस गाड़ियों में से निकाल के प्रॉपर्ली उनको नियर बाय हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर सकें। राइट। और ये बताइए कि जो टाइम के हवाले से, जैसे आपने बताया कि शहर के अंदर ज़्यादातर टाइम में 8 से 12 मिनट का आपने बताया, सड़कों पर अब क्या ट्रेंड है, लोगों का मिजाज अब क्या है, एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, नहीं देते हैं? हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं सोशल मीडिया पे, या जो फ़ौरन जो लोग गए हैं वो देखते हैं कि एम्बुलेंस के लिए एक अलग एक पैसेज होता है, एमरजेंसी वे होता है। या जैसे आप शारा फैसल भी लें, फास्ट लाइन पे भी अगर आप देखें तो वहाँ पे मोटरसाइकिलें चल रही होती हैं, और इस तरह की गाड़ियाँ बहुत स्लो लोग जा रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं। क्या देखते हैं आप? अलग से पैसेज तो बाइक्स के लिए भी बना हुआ है शारा फैसल पे, लेकिन आपने कभी भी उस पैसेज पे बाइक को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी सेंटर ऑफ रोड चलते हैं। इसमें हमें अपना खुद रोल अदा करना होगा एज अ गुड सिटीज़न, और जहाँ तक एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का अगर हम कहें कि उसको जगह मिलती है नहीं मिलती, तो आज भी हमें ये प्रॉब्लम है। लोग जगह, बहुत अच्छे लोग हैं, ज़ाहिर बात है, उसी तरह से काम चल रहा है इस पूरे मुल्क का भी, दुनिया का भी, लेकिन मोस्टली जगह नहीं देते हैं लोग। और जब वो जगह भी देते हैं तो या तो उस गाड़ी के साथ पीछे 4-5 गाड़ियाँ और स्पीड में साथ चलना शुरू हो जाती हैं कि उनको भी जगह मिल जाए। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें हमारी गाड़ियों के साथ पीछे जो स्पीड में आ रहे थे उनके एक्सीडेंट हुए हमारी गाड़ी के साथ। और लोगों का ना जगह देना, ज़ाहिर बात है, खुदा न खास्ता एमरजेंसी किसी के घर में भी हो सकती है। तो हम आज भी हर प्रोग्राम में जाकर कहते हैं कि काइंडली जब भी आप सायरन बजते हुए देखें गाड़ी का, उसको जगह ज़रूर दिया करें। और हमारी पॉलिसी 1122 की पॉलिसी यही है कि खुदा न खास्ता या तो वो गाड़ी सायरन, तब उसका सायरन ऑन होगा जब वो या किसी एमरजेंसी में जा रही होगी या किसी को शिफ्टिंग कर रही होगी। तो काइंडली ये आप कभी भी इसको जज ना करें, तो खुद जज ना बने वहाँ पर कि ये गाड़ी जो खाली गाड़ी है शायद वो उसको सायरन बज रहा है। तो जब भी 1122 की गाड़ी को देखें, बल्कि किसी भी एमरजेंसी रिस्पॉन्स की गाड़ी को देखें, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी एजेंसी के साथ हो, उसको फ़ौरन रास्ता दे देना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स में किन किन वाक़यात में, किन किन चीज़ों में आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम अमूमन देखते तो हैं कि कोई भी बड़ा वाक़या, कोई बिल्डिंग गिर जाए, खुदा न खास्ता आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो आपके जो जवान हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वैसे आप हर तरह के जो रिस्पॉन्स है उसमें आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके लोग ट्रेंड हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे जो लोग हैं वो कम्प्लीटली ट्रेंड हैं। और अभी परसों का ही वाक़या आपने देखा, जो सदर में एक शॉप के में जो इनिशियल वाक़या तो यही था कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट है। टाइम पे ना सिर्फ हमारी टीम ने रिस्पॉन्स किया, वहाँ से 6 लोगों को वहाँ से टाइमली शिफ्ट किया गया नियर बाय हॉस्पिटल्स में। 2 कैजुअल्टीज़ वहाँ से रिपोर्ट हुई ज़रूर। एक्चुअली जो हमारे पास इस वक्त सर्विसेज अवेलेबल हैं वो तो मेडिकल एमरजेंसी हम लोग डील करते हैं, फायर एमरजेंसीज हम लोग डील करते हैं,
वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी ड्राउनिंग के केस आते हैं उसको डील करते हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं जिसमें खुदा न खास्ता घरों में स्नैक आ जाते हैं, तो स्नैक रेस्क्यू भी किया जाता है वहाँ से, फिर वाइल्ड लाइफ को हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं। कोशिश यही होती है कि इस वक्त जो हमारी अपनी कैपेसिटी है, जो इस वक्त करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बार बार कहता हूँ कि ज़ाहिर बात एक्सपेंशन चल रही है साथ साथ, लेकिन इस सारी रिसोर्सेज में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हमारे लोग टाइमली उसको रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, और जिस किस्म की इस वक्त हमारे पास इमरजेंसीज आ रही हैं उसको हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। डॉक्टर आबिद साहब, टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज एक ही होता है कि ये 1122 सर्विस हम सब की सर्विस है, इसको स्ट्रेंथन करें, इसका साथ दें। हमें वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है। जब हम काम करते हैं किसी इंसिडेंट साइट पे, तो वहाँ पर मैसअप ना हो चीज़ें, हमें सपोर्ट किया करें और हमारे साथ मिल के काम किया करें। जब हम मिल के काम करेंगे और इस चीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे तो इसका बेनिफिट हम सबको साथ होना है। राइट, और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। हमारे इस वाले टॉपिक का वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट टाइम भी इनवाइट करते हैं, एनी टाइम जी, या किसी कोऑर्डिनेशन करते हैं आपके हेडक्वार्टर्स पे कोई प्रोग्राम बना लें, हम कोई ऐसा कोई डिज़ाइन कर लें प्लीज़ ज़रूर, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अगेन बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बताते हैं।